तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पन्नू देसी एंड वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड को स्पॉन्सर्ड बाय ड्रीम होम्स सपनों का घर। तो हेलो व्यूअर्स, आज पन्नू भाई हमारे प्रोजेक्ट ड्रीम होम पर आए हुए हैं। आप सबका स्वागत करते हैं पन्नू भाई के साथ में। तो जी हाँ दोस्तों, I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जेवर में नियर बाई टप्पल, आपका एयरपोर्ट जो अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो फाइनली गाइस, मैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे जो है वो इंटरनेशनल सर्किट है। दोस्तों अभी जैसा कि 25 से 30 किलोमीटर अभी हमें चलना होगा, तो मैं सीधा यही रूट पकड़ने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ड्रीम्स होम्स एंड सपनों का घर। जी हाँ दोस्तों, सपनों का घर। अब घर लेना हुआ आसान। तो मेरे पीछे कई सारी देखो यहाँ पे कार्स हैं और यहाँ पे टोटली जितने भी आपको दिख रहे होंगे सब यहाँ पे प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग ही यहाँ पे क्लाइंट आए यहाँ पे, और बाकी उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज क्यों लेना चाहते हैं। और बाकी आइए। तो गाइज, मैं अभी फ़हीम भाई के साथ में हूँ और जो मुझे अभी AGM से मिलवाना चाहते हैं, तो आइए फ़हीम भाई, हम मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, कैसे हैं सर? बस ठीक है सर। बताइए सर, कैसे चल रहा प्रोजेक्ट? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, आप देख सकते हो कि जितनी गाड़ियाँ, जितने कस्टमर्स मेरे पास आज आए हुए हैं, उससे खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हेलो व्यूअर्स, आज पन्नू भाई हमारे प्रोजेक्ट ड्रीम होम पर आए हुए हैं। आप सबका स्वागत करते हैं पन्नू भाई के साथ में। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं अपने प्रोजेक्ट ड्रीम होम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा पन्नू भाई ने मुझसे सवाल किया था कि कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट, तो इतना सारा गैदरिंग, इतनी क्लाइंट्स, इतनी गाड़ियाँ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फेस्टिव सीजन है हमारा प्रॉपर्टी का, कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाकर आज बारिश के मौसम में भी यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो पन्नू भाई, आप जरूर दिखाइए सारी चीज़ें। बिल्कुल सर। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं? आपके ऐसे मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी खासियत है जो यहाँ पे बिल्कुल ही इस तरीके से जो क्राउड है जो अब देखा? पन्नू भाई, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी लोकेशन, कोई भी प्रॉपर्टी है और वहाँ पर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहता है, उसके रीजन होते हैं सर। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा फैक्ट होता है उस प्रॉपर्टी की या उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो ये लोकेशन की स्क्वायर, ठीक है, ये लोकेशन वही बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। और सबसे पहले इसकी लोकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, वो उससे बेहतर है। ओके। यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र नीचे उतरने के बाद, यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यमुना एक्सप्रेसवे है, जो अपना आगरा और नोएडा को कनेक्ट करता है। ओके सर। उस एक्सप्रेसवे से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये प्रॉपर्टी है। आप अलीगढ़ पलवल वाले हाईवे पर चलेंगे। अलीगढ़ पलवल वाले हाईवे पर चलने के बाद पलवल रोड पर आप चलते हैं टप्पल कट से, और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड में ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है। ऑन रोड प्रोजेक्ट है हमारा ये। यहाँ पर जो लोकेशन की हम बात कर रहे थे, तो एकदम मेन रोड की लोकेशन है, उसी वजह से यहाँ पर इतनी गैदरिंग आती है। आसपास की जो लोगों ने, हमने सर्वे किया है या हमारे और भी क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पर सर्वे किया है, तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी लोकेशन नहीं मिल पाती, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता है, और इतना अच्छा पेमेंट शेड्यूल नहीं मिल पाता है। इतने छोटे छोटे साइज़ में जो हम सभी अफोर्डेबल प्राइस हमने बनाए हैं, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो सर पेमेंट की जो बात करें, तो पेमेंट मेथड इसका कैसा रहेगा, जो इन्वेस्ट करने वाली जो बात है? देखिए, मैं बता देता हूँ पेमेंट के बारे में भी। आपने बात की, तो सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पे जो हमारे प्राइस हैं, प्राइस स्टार्ट होते हैं हमारे यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट में जो हमारे प्राइस हैं 7,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से रेट से प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वेरी करते हैं। अगर रेट हमारे बढ़ते हैं तो फिर हम उसमें कुछ ना कुछ अलग फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे रोड अगर हमारा चौड़ा हो गया, 25 फुट के रोड पे अलग रेट आ जाते हैं। अगर आप 40 फुट के रोड पे लेना चाहते हैं तो उसके रेट अलग हो जाते हैं। तो 7,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से प्लॉट स्टार्ट होकर 8,500-9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके सर। सर जो एल शेप की जो बात कर रहे थे, एल शेप में जो रोड जो हमारा उसमें होगा, तो उसमें किस तरीके से? एल शेप में 2 तरीके के प्लॉट आपको 40 फुट के रोड पे भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन बहुत कम रहती है। 40 फुट के रोड पे आपको 1 फीट 40 में, एक साइड में 40, दूसरी साइड में 25 फुट मिल जाएगा। जो 25 फुट के रोड है उस पर एक साइड में 25 फुट, एक दूसरी साइड में 20 फुट का रोड मिल जाएगा। इस तरीके से कॉर्नर शेप मिल जाती है। और अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो 8,200 रुपये का रेट होगा, और अगर उसके बाद अगर रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल प्लॉट है, तो फिर उसका 8,700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट होगा कॉर्नर का।
तो हाँ, तो सर बात करते हैं अभी जो कस्टमर जो आपके पास क्लाइंट आते हैं तो उसके आप पेमेंट मेथड वाला जो सीन होता है वो किस तरीके से आप उनसे पेमेंट लेते हो? तो भाई अगर यहाँ पे कोई आता है और उसको कोई भी अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई प्लॉट पसंद आता है जी, तो उसको प्लॉट पसंद कराने के बाद उस प्लॉट की जो भी वैल्यू बनती है, सपोज करो 10 लाख रुपए की प्लॉट की वैल्यू बनी, बिल्कुल। तो 10 लाख रुपए का हमारा डाउन पेमेंट बनता है 30%, यानी कि 3 लाख रुपए। ओके सर। बाकी का बचता है 70% वैल्यू। 70% को हम 30 महीने में डिवाइडेड कर देते हैं और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। ओके और सर। अगर कोई कहता है कि मुझे डायरेक्ट रजिस्ट्री करानी है तो 30% ना देके हम उससे प्रेफरेंस करते हैं, सर आप 40% देंगे, क्योंकि 40% पे एलिजिबिलिटी बनती है रजिस्ट्री कराने की। उसके बाद 60% 60% बैलेंस बचेगा। 60% बैलेंस को हम 30 महीने में डिवाइडेड करके मंथली इंस्टॉलमेंट में अपनी किस्तें लेना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई अगर डायरेक्ट 100% पेमेंट देना चाहता है, बोला कि मुझे किस्तों में नहीं लेना, तो 100% पेमेंट भी वो दे सकते हैं। विदिन ए मंथ के अंदर अगर 100% पेमेंट आएगा तो हम विदिन ए मंथ के अंदर जो 100% पेमेंट बनता है उस पर उसको रजिस्ट्री में होने वाले जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो जी, जी। कॉस्ट उसको कर देते हैं छूट। कस्टमर साइट पर आना चाहता है तो उस हिसाब से आप क्या क्लाइंट को फैसिलिटी देते हो? देखिए फैसिलिटीज़ दिल्ली एनसीआर से हम कार की पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं। उसके लिए चाहिए जो भी बंदा यहाँ पर विजिट करने के लिए आना चाहता है, मेरे एग्जीक्यूटिव से बात कर, जो भी मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात हो रही है उनसे बात करें। तो आपको जिस बंदे को भी विजिट करनी है एक दिन पहले वो कंफर्मेशन दे दे कि हमें कल विजिट करनी है। जी, जी। तो हम अपने सॉफ्टवेयर है, हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और उनके लिए कैब प्रोवाइड करते हैं उन्हीं की लोकेशन से। बहुत बढ़िया सर, और इससे अच्छी बात ही नहीं है सर जब आप इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2.5 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिस वक्त यहाँ पर हमने कोई प्रोजेक्ट मतलब डेवलपमेंट हमारा बहुत स्लो था उस टाइम, और बरसात के दिन थे ये कह सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे लगभग हमने सफाई भी कर दी है। उस साइड में भी रोड पे हमने कंक्रीट वगैरह डाल दी है। इधर भी 40 फीट पे रोड पे काम चल रहा है। इधर भी आप देख सकते हो जेसीबी चल रही है, वर्किंग सफाई वगैरह का काम स्टार्ट है। और बहुत जल्दी हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे, जैसे रोड है, सीवेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ों को हमें कवर करके देना है। तो फ्रेंड्स, पन्नू भाई जैसे अभी आपने सवाल किया था कुछ देर पहले कि ये इतनी सारी भीड़ किस तरीके से इकट्ठे हो जाती है, तो जी सर प्लीज़ बताइए, तो हम जानना चाहते हैं। तो उस भीड़ को ऐसा स्पेशली हमने कोई कैंपेनिंग नहीं चलाई, कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई पेड प्रमोशन नहीं किया, उसकी वजह से लोगों को यहाँ पे हमने बुलाया। ये लोगों का ट्रस्ट है, क्योंकि हम मार्केट में नए नहीं हैं, पिछले कई साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। हमने IMT सोना में भी काम किया है, NS24 गालंदपुर की और गाजियाबाद की लोकेशन में भी काम किया है। और जिन लोगों ने एक बार हमसे लिया है वो ऐसा नहीं कि एक बार लेके रुक जाते, क्योंकि पेमेंट शेड्यूल उस तरीके से कि इंसान कमाता भी आगे अपनी इंस्टॉलमेंट देता रहता है। डे वन में उसको सारा पेमेंट देना नहीं होता। तो INDES का ये जो कंसेप्ट है ये सभी को भाता है सर। जिसने एक बार यहाँ पे हमसे प्लॉट ले लिया वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारा इन्वेस्टर हो जाता है। तो जो लोग हमसे 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले ले चुके थे, तो जिनको इरादा था, जिनको इस बात का इंतजार था कि जेवर में कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो हम जेवर में भी लेंगे, तो ये वही भीड़ है जिन्होंने हमसे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले ले रखा था। वही लोग आज फिर से जेवर की लोकेशन में जब प्लॉट आया है, हमारा प्रोजेक्ट आया है, तो वही लोग अपना आसपास के, अपने पड़ोसी को, अपने रिलेशन वाले को लेकर यहाँ पर आए हैं और उन्हीं की वजह से ये भीड़ है। और दूसरी बात ट्रस्ट है सर, यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो सॉफ्टवेयर पे उनका नाम नॉमिनेट कर देते हैं हम लोग। तो अगर किसी ने भी कोई भी प्लॉट खरीदा है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर पे जाके अपना नाम भी देख सकते हैं कि हाँ जी, जो ट्रांसपेरेंटी की बात जैसे हम कर रहे थे कि तो वो कितना ट्रांसपेरेंट है कि अगर किसी ने कोई भी प्लॉट हमसे खरीदा है तो उसी नंबर का प्लॉट सॉफ्टवेयर पे भी उसी के नाम से दर्ज होता है। बहुत बढ़िया सर। तो अब करते हैं बात रजिस्ट्री की, जो यहाँ की स्टैम्प वैल्यू है। तो सर प्लीज़ बताइए कि इस बारे में कि यहाँ की रजिस्ट्री और इसकी वैल्यू किस तरीके से हम कस्टमर को, क्लाइंट को देना चाहते हैं। देखिए ब्रदर, रजिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बता देता हूँ, तहसील यहाँ पे लगती है हमारी खैर, जो ज़िला अलीगढ़ के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी आती है। तहसील यहाँ पे खैर लगेगी। और स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो 6,000 रुपये मीटर के हिसाब से यहाँ पे सर्कल रेट काउंट किए जाते हैं। अगर आपका 200 मीटर का प्लॉट आपने लिया है तो वो अराउंड 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनी। उस हिसाब से 6,000 रुपये गज के, 6,000 रुपये मीटर के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन किया। इसमें अगर आप जेंट्स के नाम से रजिस्ट्री कराएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वाइट वैल्यू का 7%, और अगर आप कराते हैं लेडीज़ के नाम से तो लेडीज़ के नाम पे लगता है 5%, और कंबाइंड रजिस्ट्री अगर आप कराएंगे लेडीज़ और जेंट्स मिक्स करके कराएंगे तो 6% का स्टैम्प ड्यूटी देना। और रही बात मोटेशन, जिसको दाखिल खारिज भी बोलते हैं, तो वो हाथों हाथ ही हम उसको अप्लाई करा देते हैं, और जब बंदे की पूरी 100% पेमेंट आ जाती है देन उसके नाम पे रजिस्टर होती है। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बात जाननी है कि अगर मेरी वीडियो के माध्यम से अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास तो उसको क्या ऑफर देने वाले हैं आप? देखिए पन्नू भाई, ऐसा है हमारे प्रोजेक्ट में यही खास बात है कि यहाँ पर
हम डिस्काउंट किसी के लिए भी नहीं रखते। यही एक ऐसी कंपनी है, मैंने रियल इस्टेट में मैं पिछले कई सालों से हूँ, लेकिन इस कंपनी में जब मैं आया हूँ पिछले 3 सालों से मैं वर्किंग हूँ, तो यहाँ पे डिस्काउंट किसी को नहीं दिया जाता, चाहे कोई 500 गज का ले, 1000 गज का ले, या फिर 100 गज का या 50 गज का ले। तो डिस्काउंट हम किसी को नहीं देते। लेकिन आपने ये सवाल किया, कोई परंपरा वाली बात है, तो कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो लेनी है और ये परंपरा भी निभानी कि हमें डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो पैसों का डिस्काउंट नहीं होता, उसके लिए हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट इस तरीके से रख लेते हैं। जैसे मेरे अपने पास मेरे रिजॉर्ट देहरादून वगैरह में चलते हैं, तो घूमने वगैरह के लिए मैं उनको कोई टिकट वगैरह दे दूंगा, वो अपना फैमिली के साथ जाके 1-2 दिन का अपना रेस्ट करके आ सकते हैं। जो भी 12-15 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग का वो टिकट पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, पैकेज बना के मैं दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्लीज़ विजिट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी, यहाँ पे आने की कोई भी पैसा नहीं देना आपको। और जो सर ने जैसा ऑफ़र बताया भाई, बहुत प्यारा ऑफर है यार। आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो उसमें पैसे का थोड़ा सा कम तो नहीं हो सकता, लेकिन यार आपको टूर करने का मौका तो ज़रूरी मिल जाएगा। एंड आई होप दोस्तों INS की तरफ से जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रीम होम्स की जानकारी के लिए और इसको विजिट करने के लिए मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और इसको विजिट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग पन्नू देसी।